करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और आज है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, 73वां जन्मदिन पीएम मोदी का। और इस मौके पर पीएम मोदी को लगातार पूरे विश्व से दुआएं मिल रही हैं, उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं मिल रही हैं। और देखिए पीएम मोदी भी भारत को आज जिस मौके पर तोहफे दे रहे हैं, अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने देश को 2 अलग अलग तोहफे भी दिए हैं। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का तोहफा देशवासियों को दिया। एशिया का ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर दिखने में जितना शानदार उतना ही नायाब ये अपनी सुविधाओं से भी लैस है। और अगर आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग इनकी तरफ से की गई। इस योजना का मकसद अपने हाथों औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देना है पूजा। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को मजबूत करना भी। देखिए जाहिर सी बात है, आपके पास हुनर है, लेकिन हुनर के बावजूद भी लोग अपना काम नहीं कर पाते थे, उसके लिए आपको चाहिए होता था पैसा। अब इस विश्वकर्मा योजना के तहत बगैर गारंटी दिए आपको लोन मुहैया होगा। गुणवत्ता के साथ साथ उनके उत्पादों और सेवाओं की पहुंच में सुधार करना इसका मकसद है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। क्या उनकी वो अहम बातें रही, इन तमाम योजनाओं को लॉन्च करते हुए जरा सुनिए। हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। देखिए पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग की और उसके शुभारंभ के मौके पर अलग अलग कामगारों से मुलाकात भी की। तो चलिए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब पीएम मोदी ने इस दौरान में मुलाकातें की। और एक तरफ पीएम मोदी ने कामगारों से बातचीत की, तो साथ ही भगवान विश्वकर्मा को भी पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान में पीएम मोदी एक महिला टेलर से भी बातचीत करते हुए नजर आए। लोहे का काम करने वालों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की और बातचीत की। साथ ही साथ पीएम मोदी ने नाव बनाने वाले कारीगरों से भी बातचीत की, उनका हालचाल जाना। यानी एक तरफ से देखा जाए तो पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर जिन लोगों को तोहफा देते नजर आए, उन लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। और देखिए पूरे देश में पूजा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की इस वक्त धूम नजर आ रही है। अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। इस बीच अलग अलग तरह के तमाम आयोजन भी किए जा रहे हैं। आपको हम 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम आज आयोजित किए अलग अलग जगहों पर, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जन्मदिन पर मैराथन का आयोजन किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। नागपुर में भी दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इसी तरह से मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया। स्मोक आर्किटेक्ट ने यहाँ पर देखिए किस तरह से अपनी कलाकारी दिखाई। कटक की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर बनाई प्रधानमंत्री मोदी की। दिव्यांगों ने भी यहाँ पर आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनवाया। तो देखिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मैराथन की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। इसी दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया है उत्तराखंड में भी, नागपुर में भी। और स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए फिलहाल यहाँ पर पूजा नजर आ रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और उनके बर्थडे के मौके पर देश को तोहफे मिले हैं। बड़ी बात यह है, देखिए नेता वही होता है जो अपने जन्मदिन के मौके पर भी अपने देश की जनता के लिए कुछ ऐसा काम करे जो उनकी जिंदगी को बना दे। तो आज इस मौके पर एक तरफ जहां जन्मदिन का जश्न है, तो इसी जन्मदिन के जश्न के मौके पर पीएम मोदी सीधे तौर पर अपने देश की जनता से मुखातिब हुए, उनसे मिले, उनके लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया। चाहे विश्वकर्मा योजना की बात करें, विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों के हाथों को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाएगा, उनके उत्पाद में और ज्यादा बेहतरी हो उस पर फोकस किया जाएगा, उनके पास फंड की कोई दिक्कत ना हो इस पर फोकस किया जाएगा। तो आज आप समझ सकते हैं पूरे
पूरे देश भर में कई आयोजन किए गए। जन्मदिन पर मैराथन की बात हो या फिर स्किल रन का आयोजन किया गया, ऐसे कई आपने आयोजन देखे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है 73वां जन्मदिन और इस मौके पर भारत को अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से लोगों को देखा गया उनके जन्मदिन के मौके पर उत्सव मनाते हुए। पूरे भारत में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग रंग देखने को मिले हैं और सब कुछ है इस रिपोर्ट में। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मैंने उन्हें 73 इंच की एक चित्र बनाई है। पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। लोग अलग अलग तरह से इस मौके पर जश्न मना रहे हैं और पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ अनोखी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके संसदीय इलाके वाराणसी में एक अलग ही रौनक देखने को मिली, जहां सबसे अनोखा था 73 किलो का लड्डू वाला केक। पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर खास तौर पर 73 किलो का एक लड्डू तैयार किया गया। वाराणसी में इस भारी भरकम लड्डू वाले केक को काटकर पीएम मोदी के जन्मदिन को एक अलग अंदाज में मनाया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में खास तौर पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। वाराणसी के घाटों पर पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन का उत्सव मनाया गया, जहां पीएम की लंबी आयु के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 73 बटुकों ने मां गंगा की आरती और दुग्ध अभिषेक किया। काशी के अहल्याबाई घाट का ये नजारा आप में ये कहता है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे शहर में जश्न का माहौल है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं 73 बटुक है जो कि मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जन्मदिन के लिए दुआएं मांगते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए आप इन तस्वीरों में बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी को भी देख सकते हैं दुग्धाभिषेक यहाँ पर करते हुए। तो ये तमाम लोग, क्योंकि मौका बेहद खास है और क्योंकि काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसती है, यहाँ से उनको प्रतिनिधित्व का 2 बार मौका मिला है, यहीं से चुनकर यहाँ की जनता ने उन्हें देश का प्रधान सेवक माना है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन काशी वासी अपने प्रधान सेवक की लंबी आयु के लिए कामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न में बच्चे शामिल हुए, जहां पीएम के जन्मदिन पर मोदी के मास्क का क्रेज नजर आया। बच्चों ने पीएम मोदी जैसे गेटअप में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में आज प्रधानमंत्री जी का हम सभी लोगों ने वो जिए हजारों साल, उसके उपलक्ष्य में संकट मोचन हनुमान मंदिर जीटी रोड पर हम सभी लोगों ने पूजा अर्चना मंचोपरांत के बाद हम सभी लोगों ने कि वो जिए हजारों साल, इसके उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने उनके जीवन की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करी। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर छावनी मंडल के हम सभी समस्त कार्यकर्ता और हमारे सभी वरिष्ठगण मिलकर आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने इस जन्मदिन पर लोगों के बीच में नजर आए। जन्मदिन पर दिल्ली को रिटर्न गिफ्ट देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में लोगों के साथ में सफर भी किया। इन 3 तस्वीरों में देखिए पीएम मोदी ने कैसे लोगों के साथ में अपने जन्मदिन की खुशियां साझा की। एक तरफ पीएम मोदी लोगों के साथ में मेट्रो में सफर करते दिखे, तो साथ ही एयरपोर्ट लाइन का पीएम मोदी ने विस्तार भी किया। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो के कर्मचारियों से बातचीत भी की। वहीं मेट्रो में सफर करते हुए एक खास मौका तब भी आया जब पीएम मोदी को एक महिला ने संस्कृत में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमरोहा के एक कलाकार ने भी अपने अंदाज में जन्मदिन को मनाया। चित्रकार जोहेब ने कोयले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73 इंच लंबा दीवार पर पोर्ट्रेट बनाया है। इस पोर्ट्रेट में भारत के नक्शे के अंदर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई है, जिस पर लिखा है जुग जुग जियो। वहीं जोहेब का कहना है कि पीएम मोदी ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे विश्व में पूरे भारत का नाम गौरव बढ़ा रहे हैं
और आज जो अब रैंकिंग आई है विश्व में, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेता हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस पे हमें फक्र है और इसी अवसर पर मैंने उनका ये 73 इंच का एक चित्र बनाया है। पीएम मोदी के जन्मदिन को देश भर में अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। कहीं 73 किलो के लड्डू और केक काटे जा रहे हैं, तो कहीं बच्चे पीएम मोदी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। पीएम खुद भी लोगों के बीच में जाकर उनको सरप्राइज कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सरकार भी लोगों को विश्वकर्मा योजना और मेट्रो के विस्तार जैसा रिटर्न गिफ्ट दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देशवासियों ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर भर भर कर प्यार दिया और पीएम मोदी ने उस प्यार के बदले में अपनी जनता को वो योजनाएं दी हैं जो उनके आगे बढ़ने में उनकी मदद करती हैं। प्रिया का रुख करेंगे वाराणसी में। इस वक्त प्रिया मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका एक बार रुख करते हैं। वहां पर लोग कितना उत्साहित नजर आए। प्रिया, आपने देखा सुबह से ही लगातार भजन, आरती, पूजन, और उसके बाद अब किस तरीके से पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रहे हैं वहां के लोग? पूजा, आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। काशी के सांसद का जन्मदिन है और काशी तो अपने अंदाज के लिए जानी जाती है, बनारस तो अपने मिजाज के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि आज सुबह से ही यहाँ पर धूम देखने को मिल रही है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ही मौजूद हैं। कुछ देर के बाद अपने दर्शकों को हम भीतर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुबह से ही विशेष आरती का दौर देखने को मिल रहा है। महादेव का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ के मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। हमने अनिल राजभर से भी बात की, आदर्श शंकर दयालु भी यहाँ पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए यहाँ पर कामना की गई। इससे पहले, क्योंकि हमें मालूम है कि बनारस घाटों का शहर है, इससे पहले सुबह सुबह अहले सुबह तमाम जो बटूक है 73 बटूक, उन्होंने अहिल्याबाई घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा आरती की और इसके साथ दुग्धाभिषेक किया। लंबे स्वास्थ्य आयु के लिए उन्होंने कामना की। इसके बाद क्योंकि हम देखते हैं कि 80 घाट की आरती बहुत प्रसिद्ध है, तो आज के दिन 80 घाट की विशेष आरती सुबह भी हुई और शाम के वक्त में भी प्रस्तावित है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कामना की जाएगी। काशी में क्योंकि हम हमेशा देखते हैं बनारस में कि मंदिर परिसर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग दूर दूर से, श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। और यकीन मानिए पूजा की, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही हूँ, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उनसे जान रही हूँ कि उन्हें कैसा लग रहा है, वो क्या महसूस करें बनारस में, और जो लोग पहले आया करते थे और अब जो आ रहे हैं